आज मैं आप लोगों को भारत में आर्यों के आगमन और उससे संबंधित विभिन्न तथ्यों को बताने जा रहा हूँ। वैसे भारत में आर्यों के आगमन या उत्पत्ति या उसके विभिन्न पहलुओं पर विवादित इतिहासकारों ने कई ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं, लेकिन ये सर्वविदित है कि भारत में आर्य मूल निवासी नहीं ही थे, क्योंकि भारत हमें देख रहे हैं कि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों पर अक्सर वो काकेशियन समुदाय के लोग, दूसरी ओर दक्षिण भारत में द्रविड़ समुदाय के लोग और पूर्वोत्तर भारत में मंगोलियन मूल के लोग हैं। इस तरह से भारत में जितने भी लोग हैं सभी अप्रवासी ही माने जाएंगे। बिहार इन सबों के बीच तीनों का एक सम्मिश्रण ही लगता है, लेकिन आर्यों के आगमन पर विवाद बना हुआ है। इसके बावजूद विभिन्न ऐतिहासिक साक्ष्यों, जिसमें हम कई ऐसे बोगाजोगई अभिलेख या मितन्नी अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि आर्य भारत में 1500 ईसा पूर्व के आसपास बाहर से आए थे। आर्यों के विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि इनकी जो पहली प्रारंभिक बस्तियां जो थी वह स्टेपीज प्रांत के यूरेशियाई क्षेत्र में हुआ था, जहां ये गाय चराते थे, पशुपालन जीवन जीते थे। गाय इनकी मूल संपत्ति थी। गाय का ही ये दूध और उससे उत्पादित सामग्रियों को ये प्रयोग करते थे, और ये चमड़े के बने तंबुओं में रहते थे। ये घुड़सवार थे, घोड़ा इनका मुख्य सवार था, और ये आक्रामक प्रजाति के लोग थे। ये इनके पास धातु के रूप में तांबे की तलवारें, तांबे के ही औजार होते थे। ये रथों का प्रयोग करते थे, और ये क्रमशः ढंग से यूरेशियाई प्रांत से, उस स्टेपीज प्रांत से क्रमशः कई सौ सालों में भारत पहुँचे थे। जब ये भारत 1500 ईसा पूर्व के आसपास जब ये भारत पहुँचे, उस समय ये एक बड़ा कबीला समुदाय पंजाब क्षेत्र के सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसा। वैसे ऐसे 5 समुदायों का भारत में आने की पुष्टि होती है। ये समुदाय विभिन्न जनों के रूप में आए थे। ये जन आपस में विभिन्न क्षेत्रों में आकर बसे। इसे ही हम पंचजन्य के रूप में जानते हैं। ये तंबुओं में रहते थे, लेकिन भारत के आने के बाद भारत के जो मूल निवासी थे वो काले और नाटे कद के थे, जबकि आर्य लंबे ताम्रपर्णी कलर के और पितृसत्तात्मक स्वरूप के साथ थे। आर्यों की मूल जो भावना थी वह थी पितृसत्तात्मक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, और उसमें भी थी सबसे महत्वपूर्ण बात थी सांस्कृतिक सर्वोच्चता। वैसे कई ऐसे इतिहासकारों का मानना है कि आर्य कोई एक नस्ल नहीं थे, वो विभिन्न भाषी समूह के लोग थे। ये आर्यों के आगमन के क्रम में ये विभिन्न समुदायों के साथ सम्मिश्रित होते गए और अपनी सांस्कृतिक सर्वोच्चता के साथ आगे बढ़ते रहे। ये स्थायी निवासी नहीं थे, क्योंकि ये कृषक नहीं थे, ये पशुपालक थे। ये तंबुओं में रहते थे, 300, 100, 200 साल रहते, फिर आगे बढ़ते और क्रमशः ये आगे बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन इनकी सबसे बड़ी बात थी सांस्कृतिक सर्वोच्चता, और विभिन्न समुदाय के लोग जो भी रास्ते में विभिन्न जनजातियाँ मिलती, सरदारी तंत्र या विभिन्न जनजातियाँ मिलती, इससे सम्मिश्रित होते और एक इनका विभिन्न भाषाई कल्चर के साथ इनका विकास होता। भारत भी आने के बाद यहाँ के मूल निवासी जो थे वो नाटे कद के काले, जो गैरिक मृदभांड का प्रयोग करते थे, घरों सरकंडे और घास के घरों में रहते थे और कृषक जीवन जीते थे। यहाँ ये कृषक के रूप में थे। पशुपालन भी था, लेकिन कृषि ये करते थे। वहीं आर्य कृषि नहीं करते थे, थोड़े बहुत जौ उपजाते थे, लेकिन इनका मूल उद्देश्य था पशुपालन। और इसी सप्त सिंधु प्रदेश में भारतीय समुदायों और आर्यों के साथ एक पर संस्कृतिकरण के साथ एक नई संस्कृति का विकास होता है, जो क्रमशः भारत के भीतरी भागों तक आने वाले समय में पहुँचते चले गए, और यह अपनी वैदिक संस्कृति के साथ भारतीय पर संस्कृतिकरण से एक भारत की मूल सांस्कृतिक चेतना को जन्म दिया, और यही सांस्कृतिक चेतना आज भारत की मूल संस्कृति बन गई है।